आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ठंड की बहुत ही मज़ेदार और सबसे पसंदीदा आलू के पराठे की रेसिपी। वो भी ढाबे स्टाइल, जैसे ढाबे पर मिलते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा अच्छे से भरे हुए और मज़ेदार से मसाले के साथ। बिल्कुल वैसे ही आज आलू के पराठे बनाएंगे और मैं आपके साथ में सारे सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगी, जिससे कि आपका आलू का पराठा कभी भी नहीं फटेगा, चाहे आप उसमें कितना भी ज़्यादा आलू भरें। बिल्कुल गुब्बारे जैसे फूले-फूले और बढ़िया से पराठे बनाएँगे आज। इसके साथ ही मैं आपके साथ में टमाटर की बहुत ही टेस्टी सी चटनी शेयर करूँगी, जो कि मेरी मम्मी की रेसिपी है, बहुत पसंद आएगी आपको। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 कप आटा, उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है और अब मैं इसको गुनगुने पानी से मल लूँगी। क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, आटा थोड़ा-सा सख्त हो जाता है, तो अगर आप गुनगुने पानी से मलेंगे ना, तो आटा काफ़ी सॉफ्ट मलकर तैयार होगा। जब भी हम कोई स्टफिंग वाला आटा मलते हैं ना, आलू के पराठे या गोभी के पराठे, हमेशा आटे को बहुत ही सॉफ्ट हमें मलना है। इससे क्या होगा ना, हमारे पराठे बिल्कुल भी फटते नहीं हैं और ईज़िली से बिल जाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा मैंने लगाकर तैयार कर दिया है और इसको रेस्ट पर रख दिया है। यहाँ मैंने ले लिए हैं बिल्कुल लाल-लाल से टमाटर। आजकल देसी टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये जो चटनी है ना, ये देसी टमाटर की ही बहुत अच्छी बनती है। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल लाल-लाल 4 से 5 टमाटर ले लिए हैं, जिनको बारीक-बारीक मैं चॉप कर लूँगी। यहाँ पर आप चॉपर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे ना बिल्कुल पिस से जाते हैं टमाटर। इस तरह से जब हम बारीक-बारीक काटते हैं ना, तो इस टमाटर की जो चटनी का टेस्ट आता है ना, बड़ा बढ़िया-सा आता है। तो सारे टमाटर को मैंने चॉप करके रख लिया है। साथ ही मैं ले लेती हूँ यहाँ पर करी पत्ता, बिल्कुल फ्रेश, अगर आपके पास में है तो आप वही यूज़ करें। तो आजकल इतनी बढ़िया वाली ठंड पड़ रही है ना, धूप का कोई नामो-निशान नहीं है और ये जो पराठे हैं ना, इसी टाइम पर खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सर्दियों में पराठे हो, कचौड़ी हो, पकौड़ी हो, इन सब के मज़े ही अलग हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा-सा ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो चटनी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बस मैंने 1 स्पून के बराबर डाला है तेल, साथ में इसमें मैंने राई डाल दी है। अच्छे से तड़क जाएगी राई, तब मैंने डाल दिया है जीरा आधा चम्मच और कंपाउंड हींग और करी पत्ता। हींग आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, इसका टेस्ट ना इस चटनी में बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। साथ ही मैंने यहाँ डाल दिए टमाटर सारे कटे हुए। अब हमें टमाटर को खुले में पकाना है, इसको ढककर ना पकाएँ, खुले में पकाएँ और ये फटाफट से पक जाते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच नमक, धनिया पाउडर आधा चम्मच और फ्रेश कुटी हुई लाल मिर्च, जो मैंने घर में ही अभी पीसी है। तो बस इसको चलाकर अच्छे से पकाएँगे। मसाले और टमाटर दोनों जब साथ में पकेंगे ना, तो बहुत अच्छा इसका अरोमा निकल के आएगा। यकीन मानिए, इस टाइम मेरे घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। सारे मसाले और टमाटर की ना बड़ी बढ़िया सी स्मेल आ रही है। तो यहाँ मैंने आलू उबाल लिए हैं। तो यहाँ मैं क्या, आजकल नए आलू आ रहे हैं, तो नए आलू उबाले हैं। तो नए आलू के साथ में ना एक प्रॉब्लम होती है कि हमें इसे गरम-गरम ही सेटल करना होता है। अगर इसको हमने ठंडा कर लिया ना, तो बड़े हार्ड से हो जाते हैं। तो गरम-गरम आलू ही मैंने फटाफट से छील लिए हैं और इनको फटाफट से मैश कर लेंगे। कोई भी पोटैटो मैशर ले लें, या फिर आप कोई हाथ से भी अगर कर सकते हैं, तो हाथ से भी महीन फोड़ लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान देना है, बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। आलू बिल्कुल अच्छे से पिस कर तैयार होने चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमारे पराठे ना बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। ये मेन स्टेप होता है, आलू आपके बहुत अच्छे से मैश होने चाहिए। तो यहाँ देखिए टमाटर बढ़िया से भुन गए हैं। आप देख पा रहे होंगे टमाटर में ना अब चंक्स नहीं रह गए हैं बिल्कुल भी। और अगर आपको चंक्स दिख भी रहे हैं, तो इस तरह से लैडर से उसको हल्का-सा पीस दीजिए आप। तो मेरी मम्मी ना जब ये चटनी बनाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ना वो बहुत इसी तरह से बनाती है, बल्कि मैं तो उनकी तरह नहीं बना पाती हूँ, पर वो बहुत अच्छी बनाकर तैयार करती हैं। तो मैंने सोचा आज आपको आलू के पराठे के साथ उनकी स्पेशल चटनी की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जब टमाटर अच्छे से पक गए, तब मैंने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच चीनी, जो कि टमाटर का टेस्ट बैलेंस करेगी, बिल्कुल भी मीठी नहीं होगी चटनी। और यहाँ मैंने डाल दिया टोटल 1 ग्लास पानी और इसको उबलने के लिए छोड़ दिया 10 से 15 मिनट के लिए। साथ ही यहाँ मैंने 1 मिर्च को बारीक-बारीक काट लिया है और हरा धनिया को भी बारीक-बारीक काट लिया है। तो इस टाइम पर हमारी चटनी काफ़ी बढ़िया से पक गई है, 10 से 15 मिनट हो गए हैं चटनी को पके हुए। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है लास्ट में हरी मिर्च कटी हुई और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो आपको देखकर पता ही चल रहा होगा ये कितनी ज़्यादा टेस्टी और यम बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल टेम्पटिंग सी और रेड कलर की चटनी ना, आलू के पराठे हो या गोभी के पराठे हो, आप किसी के साथ में भी इसे सर्व कर सकते हैं, बड़ी मज़ेदार लगती है।
तो यहाँ मैंने एक तवे पर थोड़े से स्पाइसेस ले लिए, होल स्पाइसेस, जिसमें मैंने आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच साबुत धनिया ले लिया है। इनको हल्का सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आँच पर। और अब हमें इनको क्रश कर लेना है। तो यहाँ हमें दरदरा सा इसको कूटना है। आप चाहें तो इमाम दस्ते में कूट सकते हैं या मैं इस तरह से इसको क्रश कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं जो मसाला है ना, इस तरह से मोटा-मोटा मैंने क्रश किया है, बिल्कुल महीन नहीं किया है। साथ ही यहाँ मैंने 2 प्याज़ ले लिए जिनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो ये जो प्याज़ है, आप अगर चॉपर में चॉप कर रहे हैं ना, तो आप एक बार चॉप करने के बाद में उसको निचोड़ लें, क्योंकि चॉपर में जब चॉप होता है ना तो उसका जूस काफ़ी निकल जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए आज चॉप किया है, जिससे कि इसमें ज़्यादा जूस नहीं निकलेगा। तो साथ ही मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च काट ली है और कुछ यहाँ पर स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला, 2 चुटकी मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है और जो हमने मसाला कूट के रखा था वो, और साथ ही प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया है। अगर आप इस मसाले में प्याज नहीं ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। उससे हमारा जो मसाला है ना, बड़ा बढ़िया बनकर तैयार होता है। फ़िलहाल आज मैं आलू प्याज के पराठे बना रही थी, इसलिए मैंने प्याज ऐड कर दिया है, नहीं तो मैं कई बार बिना प्याज के भी बनाती हूँ। और जो ये हमने मसाला बनाया ना, इससे ये हमारे आलू के पराठे ना बड़े अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने 2 लोइयों के बराबर आलू की 1 लोई बना ली है और इसको बढ़िया से हमने गोल-गोल इसलिए बनाकर रख लिया है, जिससे कि ना जब हम फ़िल करेंगे ना तो आराम हो जाएगा। आलू के पराठे बनाने का सबका अपना अलग-अलग तरीका होता है, कोई इसमें कुछ चीज़ें ऐड करता है, कोई कुछ चीज़ें ऐड नहीं करता है। मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ, तो आपके साथ में ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ और यकीन मानिए ये आलू के पराठे ना बहुत बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है एक छोटी-सी लोई, जिसको मैं इस तरह से थोड़ा-सा बेल लूँगी और बेलते वक़्त हमेशा आप ध्यान रखें, हमें किनारों पर बेलना है, बीच में इसको मोटा रखना है। थोड़ा-सा मैंने घी ऐड कर दिया है और इस पर मैं रख दूँगी एक बड़ी-सी अपनी आलू की स्टफिंग वाली लोई और इसको अब हमें जल्दी से इस तरह से स्टफ़ कर लेना है, जैसे कि मैं हाथ से कर रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा आटा है ना, उसको हल्का-सा घुमा-घुमा के हम निकाल देंगे, क्योंकि हमारा आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो यहाँ पर ये आटा बहुत ईज़िली निकल जाएगा और आपकी जो लोई है ना, वो बिल्कुल नहीं फटेगी। अब हमें बिल्कुल धीरे-धीरे ना उँगलियों से आटे को थोड़ा-सा बड़ा कर लेना है। हम इस तरह से हाथ से थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं ना, तो जब हम पराठा लास्ट में बेलते हैं, तो फटने का कोई चांस नहीं रहता है। तो अब मैं बेलन से पराठे को बेल रही हूँ, लेकिन आप देख पा रहे होंगे मैंने बिल्कुल किनारे-किनारे पर पराठे को बेला है। बीच में मैंने बिल्कुल भी बेलन नहीं चलाया। अगर आप बीच में पहले ही बेलन ला देते हैं ना, तो जो आटा होता है ना, बीच में मोटा रह जाता है और आलू आपके किनारों पर आ जाता है और वही आलू ना जल्दी से निकल जाता है साइड से। तो पराठा बेलते वक़्त हमें बहुत ध्यान देना होता है, बहुत ईज़िली और बहुत बढ़िया पराठा बिल्कुल तैयार हो जाता है। वैसे मेरे यहाँ थोड़े से मोटे पराठे खाते हैं हम लोग गरम-गरम, लेकिन अगर आप पतला पराठा बनाना चाह रहे हैं ना, तो वो भी इसी तरह से आप बना सकते हैं और बहुत ही ईज़िली वो भी बनकर तैयार हो जाता है। पराठे को बिल्कुल धीमी आँच पे मैंने उलटते-पलटते सेक लिया है। बढ़िया सा पराठा सिक कर तैयार हो गया है। आप ये देख ही सकते हैं, बिल्कुल गोल्डन कलर का सिका है। अगर आप पराठे को हमेशा धीमी आँच पर सेकेंगे ना, तो पराठा काफ़ी करारा और बढ़िया सा सिक कर तैयार होगा। क्योंकि आलू के पराठे थोड़े मोटे होते हैं, तो मैं इनको हमेशा धीमी आँच पर ही सेकती हूँ। साथ में हम इसमें लगाएँगे अपना व्हाइट बटर और इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ। कितना बढ़िया भरा हुआ तैयार हो गया है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। आप देख ही पा रहे होंगे कि जो हमारा आलू है ना, वो इवनली पूरे पराठे में अच्छे से फैला हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किनारों पर आलू है और बीच में आलू नहीं है। तो इस तरह से जब आप पराठे बनाएँगे ना, तो आपको पराठे बनाने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी और बड़े मज़ेदार से बढ़िया से पराठे बनकर तैयार हो जाएँगे। और इस तरह से आप किसी को पराठे बनाकर खिला दीजिए ना, सब आपके दीवाने हो जाएँगे। अगर आप पराठे को इस तरह से सेंकना नहीं चाह रहे हैं, तो आप इसको माइक्रोवेव में भी रोस्ट कर सकते हैं। बढ़िया से पराठे हमारे ना तंदूरी पराठे बनकर तैयार हो जाएँगे। तो आज के आलू के पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पराठे इतने मज़ेदार लगते हैं कि आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अचार और चाय के साथ में भी एंजॉय कर सकते हैं और इस चटनी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। चलिए फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।